नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को निगम बनाने की मंजूरी। राज्य सरकार 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम दे। हाईकोर्ट। चंपावत डीएम का व्हाट्सएप अकाउंट हैक, कई रुपये मांगे। सरकार ने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 11 हो जाएगी। डोईवाला नगर पालिका को सी से 1 श्रेणी में भी शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसले में मोहर लगी। उत्तराखंड में अभी देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम थे। 2 अन्य नगर पालिकाओं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के उच्चीकृत के बाद अब इनकी संख्या 11 हो जाएगी। कैबिनेट ने कहा कि दोनों पालिकाओं को निगम में उच्चीकृत करने पर सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। वहीं डोईवाला नगर पालिका को ए श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ पालिका का नगर निगम का दर्जा मिलने और डोईवाला पालिका के लिए 1 श्रेणी में उच्चीकृत होने से क्षेत्र में विकास कार्यों की ज्यादा संभावना रहेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से निकायों को सड़कों की गुणवत्ता, कूड़ा उठान, स्ट्रीट लाइट, सेवा निर्माण, पार्कों में साफ सफाई आदि चाक चौबंद उधर होंगे। उधर कैबिनेट ने रामनगर पालिका के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के अन्य फैसले इस प्रकार है। नगर पालिका परिषद रामनगर की सीमा का विस्तार। उत्तराखंड भूतल एवं खनिज परिवेक्षण सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी। उत्तराखंड के हर जिले में खुलेंगे वृद्ध और अशक्त आवास गृह। हरिद्वार की भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाने पर लगी मोहर। यूकास्ट में होगी भर्ती, पदों को अनफ्रीज किए जाने का फैसला। कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन। ओबीसी ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के निर्देश लागू। पुलिस इंस्पेक्टर के सभी संवर्गों को अब प्रमोशन में मिलेगा समान मौका। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार यानी 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही अन्य राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में तय सीमा पर निकाय चुनाव न कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव कराने संबंधी अन्य याचिकाओं को भी एक साथ सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्य अधिवक्ता एस बावुलकर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में तय समय के भीतर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाए। प्रशासन लोकसभा चुनाव में व्यस्त था, उसके बाद बरसात शुरू हो गई और आधा प्रशासन अब तक राहत कार्यों में व्यस्त है। महाधिवक्ता ने बताया कि पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य सरकार अक्टूबर में निकाय चुनाव करा लेगी। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर की तरफ से कहा गया कि तय सीमा के भीतर निकाय चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट में स्टेटमेंट देकर भी चुनाव नहीं कराया। यह अदालत के आदेश की अवहेलना। याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने वाली संस्था में राज्य निर्वाचन आयुक्त तक की नियुक्ति नहीं की है। देहरादून निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का रास्ता साफ। देहरादून में अब दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून आएगा। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को नए नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड नगर निगम स्थानीय और पदों का आरक्षण एवं आवंटन नियमावली 2024, उत्तराखंड नगर पालिका स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के निकायों में अभी ओबीसी को 14% आरक्षण हासिल है, लेकिन इस बार एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण सभी स्तर पर बढ़ाया जाना है। इसके लिए शहरी विकास विभाग गत माह ही नगर निकाय एक्ट में संशोधन कर चुका है। अब इसी क्रम में एक्ट लागू करने के लिए नियमावली में संशोधन कर दी गई है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में नई नियमावली मंजूर कर दी गई। इस तरह अब सरकार निकाय में ओबीसी आरक्षण के पुनर्निर्धारण की दिशा में आगे बढ़ सकती है। देहरादून राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इस संदर्भ में खेल विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब इस संदर्भ में तैयार विधेयक को गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक को सदन की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। विदित है कि सरकार ने हल्द्वानी गोलापार में खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित की है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से खेलों व खिलाड़ियों के विकास को मदद मिलेगी और राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो सकेंगे। देहरादून हड़ताल विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लागू उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। उक्त अध्यादेश मार्च माह से प्रदेश में लागू है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को निशाने पर लेने वालों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश लोकसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लागू कर चुके हैं। गत 16 मार्च को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश को लागू किया जा चुका है। गत 16 मार्च को ही इसकी 6 माह की संवैधानिक समय सीमा अब समाप्त हो रही है। इस कारण कैबिनेट ने इस अध्यादेश को विधिवत कानून का रूप देने के लिए विधानसभा में रखने की मंजूरी प्रदान करते हैं, जिसके बाद यह कानून स्थायी रूप से लागू हो सकेगा। कानून के तहत उपद्रवियों से तय समय के भीतर नुकसान की 100% भरपाई किए जाने की प्रावधान है। कानून के अनुसार नंगाइयों से नुकसान की वसूली बाजार दर पर की जाएगी। कुछ मामलों में यदि ट्रिब्यूनल की उचित लगता है तो हर्जाना की वसूली कुल लागत से दोगुनी तक हो सकती है। देहरादून केंद्रीय विद्यालयों के लिए अब मिलेगी मुफ्त जमीन। राज्य की 231 सड़कों से वन भूमि की बाधा होगी दूर, बलूनी। उत्तराखंड के 27 अस्पताल आयुष्मान से बाहर। अल्मोड़ा धूमधाम से मनाया गया सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय का चौथा स्थापना दिवस। सल्ट झिमार भीताकोट सड़क की जांच शुरू। द्वाराहाट क्रमिक अनशन पर डटी रही विद्यालय प्रबंध समिति। बागेश्वर में डीएम ने लिया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा। जागेश्वर के बाद अब सुंदर लाइटिंग से जगमगाएगा दंडेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा कोलकाता में महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के निकाली गई कैंडल मार्च। बागेश्वर में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बागेश्वर जिले में हर घर तिरंगा यात्रा के तहत रैली निकाली गई। हाथों में झंडे लेकर बच्चे, कर्मचारी तथा अधिकारियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए। भाजपा युवा मोर्चा ने नगर में बाइक रैली निकाली। गरुड़, कपकोट, कांडा, काफली गैर, दूध, नाकुरी तथा उप तहसील सामा के स्कूल, कॉलेज आदि स्थानों पर दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा कार्यालय से भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक गशियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर तिरंगा बाइक यात्रा निकाली। लोगों की देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से स्कूली बच्चे, कर्मचारियों ने पंत पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान आरओ श्याम सिंह करतियाल आदि उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ कैंपस में हॉस्टल की शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन। पिथौरागढ़ एलएसएम कैंपस में हॉस्टल फीस वृद्धि किए जाने से छात्र छात्राओं पर आक्रोश व्याप्त है। शुल्क वृद्धि के विरोध में छात्र छात्राओं ने कैंपस प्रशासन का पुतला दहन किया। कहा कि हॉस्टल फीस में 3 गुना से अधिक वृद्धि किया जाना गरीब छात्र छात्राओं के हितों से खिलवाड़ है। हॉस्टल शुल्क वृद्धि के विरोध में पूर्वांचल छात्र छात्राओं नितिन उप्रेती के नेतृत्व में कैंपस में एकत्रित हुए। छात्रों ने शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर कैंपस प्रशासन का पुतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि कैंपस में जिला मुख्यालय के अलावा धारचूला, मुनस्यारी सहित दूरस्थ इलाकों छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं। अध्ययनरत अधिकांश छात्र छात्राएं निर्धन परिवारों से। पूर्व तक हॉस्टल की फीस 2000 रुपये निर्धारित थी। ऐसे कैंपस प्रशासन ने बढ़कर 7000 रुपये तक कर दिया है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक शुल्क में बेतहाशा वृद्धि अनुचित है। बाद में छात्र छात्राओं ने इस प्रबंध में कैंपस निदेशक को भी ज्ञापन सौंपा है। शुल्क वृद्धि वापस नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ हर्षित, मुकेश, विजय सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने चेतावनी दी है। मुनस्यारी बंगापानी के टांगा बिंदी गांव में अतिवृष्टि से खेत बहे। बलवा कोट में शिक्षकों के लिए अभिभावक हुए मुखर। बाजपुर में भाजपा कांग्रेस पर भड़के किसान। बाजपुर भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों की बैठक के बाद यह तय हुआ कि अब 15 अगस्त के बाद भाजपा के किसी भी सांसद या मंत्री को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। इनका जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा, जिसके साथ ही विपक्ष को भी चेतावनी दी गई कि यदि कांग्रेस ने भी आंदोलनकारियों की उपेक्षा की तो 1 सितंबर से कांग्रेस के नेता को भी पुरजोर विरोध होगा। मंगलवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई आंदोलनकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने बताया की है। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की 5838 एकड़ भूमि के भूमि
धरी अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन की साल भर बाद भी अनदेखी हो रही है। सरकार के आश्वासन पर खरा न उतरने से पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी बेहद खफा और निराश है। 4 वर्षों से बाजपुर की 50,000 की आबादी अपने भूमिधरी अधिकारों से वंचित है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छोटे छोटे प्लॉट वाले लोग अपना घर तक नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे कई समस्याएं सभी के सामने है, लेकिन सरकार 1 साल से लगातार टाल मटोल कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि विपक्षी ने भी बाजपुर के पीड़ित परिवारों की कोई सुध नहीं ली है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त के बाद से बाजपुर में आने वाले भाजपा से जुड़े सांसद, मंत्री या अन्य बड़े नेताओं का विरोध किया जाएगा। साथ ही विपक्ष को 1 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। बाजपुर की पीड़ा को लेकर देहरादून में नेता प्रतिपक्ष जो स्थानीय विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में धरना शुरू करें। यदि कांग्रेस ने भी उपेक्षा की तो 1 सितंबर से कांग्रेस के नेताओं का भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। संचालन भूमि बचाओ भूमि के संयोजक जगतार सिंह बाचवा ने किया। रुद्रप्रयाग में बांगर पट्टी भूस्खलन से मकान हुए जमींदोज। रुद्रनाथ से घायल यात्री को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक की बांगर मिट्टी के धारकुड़ी में मयाली रणधार मोटर मार्ग पर बना एक 16 कमरों का भवन भूस्खलन होने से जमींदोज हो गया। सोमवार रात भूस्खलन की चपेट में आने से पूरा भवन लस्तर नदी में समा गया। सूचना मिलती है मंगलवार को प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पीड़ितों की उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि भवन में कुछ दुकानें और कुछ आवासीय कमरे थे। जमींदोज हुए भवन में मकान सिंह पवार के 11 कमरे, सज्जन सिंह मेंगवाल के 3 कमरे और कुलदीप भारती के 2 कमरे ध्वस्त हुए हैं, जिसमें कुछ आवासीय और कुछ दुकानें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह की भारी बारिश के कारण अधिकांश कमरों में दरारें आई थी। प्रभावित सज्जन सिंह मेंगवाल ने बताया कि उन्होंने 3 मंजिला मकान में दुकान भी शामिल थी, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर मशीन सहित कई अन्य करीब 5 लाख का सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। घटना पर पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कुलेंद्र राणा, संपूर्णानंद सेमवाल, राजेंद्र कुमार सेमवाल आदि ने शासन प्रशासन से मौका मुआयना कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जोशीमठ डुमक के आंदोलनकारियों की उप जिलाधिकारी से वार्ता रही विफल।